हाय ऑल, वेलकम बैक। आप मतलब ये लास्ट वीडियो तक पहुंच गए, मतलब अभी आपको पूरा इंटरेस्ट आया था। पता नहीं हिस्टोरिकल कुछ समझ में आया कि नहीं, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया अब तक, हम लोगों ने एक प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला निकाला, जो ये फॉर्मूला था। उसके बाद हम लोगों ने एक सिस्टम फैक्टर आइडेंटिफाई किया और हम लोगों ने ये एक्यूरेसी के चेंज की प्रॉफिट परसेंटेज पे क्या इंपैक्ट होगी वो हम सब लोगों ने अभी तक पूरा एनालिसिस कर दिया। अभी हमको चाहिए एक रेडीमेड टेम्पलेट जहां पे हम डेटा डाल के पूरा एक ही साथ में विजिबिलिटी चेक कर सके, मतलब सब कुछ एक ही साथ में एनालाइज कर सके। तो वो यहाँ पे है। तो जस्ट टू रिवाइज कि हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले ट्रेड्स इंफॉर्मेशन निकाली। ट्रेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों ने एक्यूरेसी, आरआर और नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो सकते हैं वो निकाले थे, और उसके बेसिस पे एक दूसरे की इंपैक्ट चेक की कि एक्यूरेसी की आरआर पे क्या, इसका इस पे क्या, वो सारा हम लोगों ने कर लिया। अभी ये शीट है। तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले से भी इसको समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है धीरे धीरे। तो सबसे पहले चलते ये जो सबसे पहले वाला था कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा फॉर्मूला टोटल ट्रेड इनटू स्टॉप लॉस, फिर एक्यूरेसी 1 + आरआर -1, जो ये अपना फॉर्मूला था वो एज इट इज है। और ये वाला जो है, ये अपना जो पैरेलल ट्रेड का एक फॉर्मूला है ना, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैंने उसको नाम दिया था कि प्रोटेक्शन। इनडायरेक्टली वो पैरेलल ट्रेड का है, वो छोड़ दो अभी के लिए। फिर ये बॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो अपना मेन है। इसमें क्या करना है अपने लिए, अगर देखा जाए तो मेन 4 थिंग्स है, एक एक्यूरेसी, स्टॉप लॉस, टोटल ट्रेड्स एंड आरआर। राइट, ये 4 चीज ही है अपने पास। एक्यूरेसी और आरआर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, कितना स्टॉप लॉस रखोगे उसके बेसिस पे तुम्हें टारगेट मिलेगा, और कितने ट्रेड तुम लेने वाले हो। तो अगर आप देखोगे, जैसे हम लोगों ने वही वाला डेटा डाला है कि 60, 2 का आरआर, 5% स्टॉप लॉस, मतलब कि सक्सेसफुल ट्रेड्स विल मूव 10%, 10% का टारगेट, और टोटल 100 ट्रेड्स इन ए ईयर। याद रखना ये पर एनम की बात कर रहे हैं, और ये इंक्लूडिंग पैरेलल ट्रेड और एवरीथिंग, मतलब ये हम सीक्वेंशियल ट्रेड गिन रहे हैं। अगर तुम 100 ट्रेड लोगे और ये पॉसिबिलिटी है तो 400, रिमेंबर हम लोगों ने एक्सेल शीट में किया था, तब भी यही आ रहा था। तो ये अपना पूरा 4 ब्लू वैल्यू है जिसको आपको चेंज करना है बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजी। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी आप 1-2 साल 3 साल बैक टेस्टिंग करो, उसके ऊपर से आपका जो भी एक्यूरेसी निकल रहा है, आपका जो भी रिवर्ट टू रिस्क निकल रहा है, एवरेज स्टॉप लॉस जो निकल रहा है, और कितने ट्रेड्स आपको पर एनम मिल रहे हैं, वो यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें मैंने डाल दी है। जैसे आप यहाँ पे गिनोगे फैक्टर, तो याद है वो फैक्टर का फॉर्मूला जो हमने ये डाला था 1 + आरआर इंटू एक्यूरेसी, वो मैंने यहाँ पे फीड किया है। ये क्यों किया, क्योंकि हमको पता चले कि 1.5 से ज्यादा हमारा फैक्टर होना चाहिए, तभी तो अपनी स्टेबिलिटी आएगी ना, नहीं तो फिर थोड़ा वोलेटाइल हो जाएगा अपना। तो ये फैक्टर हमने डाल के रखा है। ये बॉक्स में हमने लिखा है कि 60% एक्यूरेसी है, मतलब तुम्हारा मिनिमम आरआर कितना होना चाहिए, तो ये तो क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये डाला है जहां पे हमको आरआर के बेसिस पे कितना परसेंट मूवमेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने को समझना पड़ेगा ना कि स्टॉक इतना परसेंट मूव होगा कि नहीं भी होगा। एंड द लास्ट इज कि टोटल ट्रेड कितने हैं। तो उसको जैसे ये डालोगे, तो मैंने ये कैलकुलेशन करके रखा है कि अगर तुम्हारा एक्यूरेसी ये है, आरआर ये है, तो इट्स गुड टू हैव 2 पैरेलल ट्रेड साइमल्टेनियसली। मतलब आप एक साथ 2 रखिए, जो अपना एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, एंड 50 सीक्वेंशियल ट्रेड। ठीक है, उसके साथ थोड़ा ऐसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन मारा। जैसे मैंने बोला कि फैक्टर अगर 2 से ज्यादा है तो स्टेबल सिस्टम है, जो हम लोगों ने वो चार्ट देखा था, अगर आपको याद हो तो ये वाला जो चार्ट देखा था, तो 2 से ज्यादा है इट्स ए गुड थिंग, नहीं है तो भी हम 1.5 पे सेटिस्फाइड है। सेकंड थिंग हमने लिखा है कि जितना बड़ा स्टॉप लॉस तुम रखोगे यहाँ पे, अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस बढ़ेगा तो टू मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुम्हारा टारगेट भी बढ़ेगा, और जितना टारगेट ज्यादा अचीव करने जाओगे चांसेस है कि उतनी एक्यूरेसी कम हो। क्यों, क्योंकि आपका क्या होगा, सपोज मतलब 20% का टारगेट है, नीचे 5% का स्टॉप लॉस है, तो 10-15% ऊपर जाके मुड़ेगा, स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जस्ट अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमने लिखा है। सेकंड थिंग ये यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 100 ट्रेड्स करना चाहते हो तो आपका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा। तो मैंने बोला कि 2 पैरेलल ट्रेड, 50 सीक्वेंशियल ट्रेड ले लो। तो 250 डिवाइड बाई 50, 250 डिवाइड बाई 50 मतलब अपना 5 डेज, तो 5 ही दिन का ट्रेड अपने को लेना पड़ेगा, तब जाके तुम लोग 50 ट्रेड्स अटेंड कर पाओगे। राइट, याद है ना ये। तो जितना ज्यादा बड़ा टारगेट तुम सेट करोगे, उतना ही ज्यादा टाइम लेगा वो टारगेट को अचीव करने के लिए। जितना बड़ा तुम्हारा टारगेट, उतना ही ज्यादा टाइम लेगा वो अचीव करने के लिए, और जितना ज्यादा टाइम लेगा उतने ही ट्रेड्स तुम्हारे कम हो जाएंगे। समझ गए ना। तो ये इम्पैक्ट मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख के रखी, और ये लिखी है कि भाई जितने ज्यादा ट्रेड लोगे
उतना फेलियर चांसेस बढ़ेगा और उतनी कम एक्यूरेसी आती जाएगी तुम्हारी। तो ये एक पूरा बॉक्स है जहां पे हमको ये वैल्यूज चेंज करनी है और करना है। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे एक प्रोटेक्शन अमाउंट लेके रखा है। मतलब क्या कि अगर आप 100 के 100 सिक्वेंशियल ट्रेड करोगे, याद रखना 100 के 100 सिक्वेंशियल ट्रेड करोगे तो 400% आउटपुट जनरेट होगा। बट आप कर तो नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें पैरेलल ट्रेड लेने पड़ेंगे जो अपना हम लोगों ने सोचा था। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पर ट्रेड 40,000 ही यूज करो। उसके लिए ये फॉर्मूला मैंने बना के रखा था कि पर ट्रेड 40,000 यूज करो, तो लास्ट में तुम्हारा 160% ये आउटपुट है ना, ये पोर्टफोलियो का आउटपुट है। ये तुम्हारा टोटल ट्रेड्स का आउटपुट है, ये पोर्टफोलियो का आउटपुट है अगर तुम पैरेलल ट्रेडिंग करते हो तो। समझ गए? और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर देने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी सिस्टम चलेगी कि नहीं चलेगी। एंड लास्ट में एक पिरामिडिंग कंसेप्ट जो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूं लेकिन वो हुआ नहीं है, तो वो होने के बाद अपने देखते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और ये 3 बॉक्स को एक बार एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसी सिस्टम को एनालाइज करते हैं। हम बोल रहे हैं कि 10 में से 6 ट्रेड हमारे सही हो गए, हमारा आरआर 2 का हो जाएगा, मतलब 1 के सामने 2 प्रॉफिट मिलेगा, 5 का स्टॉप लॉस है और 10% का टारगेट हो गया। और मैं बोल रहा हूं कि 100 ट्रेड करूंगा, तो 100 ट्रेड अगर मैं लेता हूं तो जिसमें 2 पैरेलल ट्रेडिंग होगा, एक मेरा सीक्वेंशियल 50 ट्रेडिंग होगा, तो मुझे 5 दिन ही पर ट्रेड में इन्वेस्टेड रहना है। अभी तुम बताओ क्या 5 दिन के अंदर मैं 10% मूवमेंट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। 5 दिन में 10% तो आपको बहुत वॉलेटाइल जाना है, तो एक्यूरेसी डाउन होगी। तो मैं अप्रोक्सीमेट बोलता हूं कि 100 ट्रेड तो पॉसिबल नहीं है। मैं बोलता हूं कि मैं 50 ट्रेड लेता हूं ना। 10 दिन में 10 ट्रेड हो गए क्या? नहीं हो सकते। मैं 40 ले लेता हूं, 30 ले लेता हूं, ये थोड़ा चलो 25 ले लेता हूं, ये थोड़ा रीजनेबल है। क्या होता है कि 60% एक्यूरेसी, मेरा एक ट्रेड 20 दिन चलेगा। अभी 20 दिन मतलब 3 वीक में या तो वो स्टॉप लॉस हिट करेगा या तो टारगेट हिट करेगा। एवरेज 3 डेज है, याद रखना 3 वीक है, सॉरी 20 डेज। कभी 40 दिन लगेगा, कभी 2 दिन में भी हो जाएगा, कभी 50 दिन भी लगेगा, कुछ भी हो सकता है। एवरेज 20 दिन, तो मैं 25 ट्रेड ले सकता हूं। अभी आप बोलोगे नहीं मैं वोलेटाइल ट्रेड कर सकता हूं, तो मैं 30 में भी कर सकता हूं, मतलब 16 दिन में भी मेरा हो जाएगा, तो 30 ट्रेड हो गया आपके। अभी 30 ट्रेड्स पे टोटल आपका 60 एक्यूरेसी, 2 का आरआर है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी 48%। क्लियर? आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो आउटपुट 48%। ये आउटपुट दिखा रहा है वो 30 सीक्वेंशियल ट्रेड का है, लेकिन 30 सीक्वेंशियल ट्रेड मतलब सिर्फ 8 ही दिन मिलेंगे आपको। 250 डिवाइड बाय 30, तो 8 ही ट्रेड आप कर सकते हो। इनडायरेक्टली आप इस पे ही फोकस करो कि 48% आप पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट कर सकते हो। समझ में आया? अभी नीचे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन, will you be able to find 30 trades per annum having capacity to move 10%? क्यों? क्योंकि हम 30 स्टॉक्स ऐसे ढूंढना चाहते हैं, 30 ट्रेड्स ऐसे चाहिए हमको जो 10% से ज्यादा मूव कर सकते हैं। हो सकता है? यस, पॉसिबल। 30 trades means you get only 8 days, right? 250 divided by 30, 8 ही दिन के अंदर तुम्हारा 10% मूव होना चाहिए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 8 दिन के अंदर 10% ऑन एवरेज मूव करना मतलब यू हैव टू बी सो मच एक्सपर्ट इनटू मार्केट, वो हो नहीं सकता। तो क्या कर सकते थे? एडवाइस दे रहा है कि क्या तुम 2 पैरेलल ट्रेड चालू करो और सिर्फ 15 सीक्वेंशियल ट्रेड करो। अगर ऐसा करोगे तो आपके पास चांसेस है कि 16 दिन के अंदर आपको 10% मूव एक्सपेक्ट करना है। 16 दिन के अंदर आपको 10% मूव एक्सपेक्ट करना है। आइदर स्टॉप लॉस होगा, आइदर ये होगा, लेकिन 10 में से 6 बार टारगेट चाहिए आपको। फिर ये यहाँ पे लिखता है कि आर यू श्योर कि 10% मूव 16 दिन में होगा? ओके, ठीक है, हो सकता है। आर यू कॉन्फिडेंट टू बी राइट 18 टाइम्स आउट ऑफ 30? मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप 30 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से आपको 18 बार सही होना ही होना है। मतलब कि 18 बार आपका स्टॉक 10% मूव होना पड़ेगा बिफोर इट हिट टू 5% स्टॉप लॉस। शायद पॉसिबल है। फिर उसके बाद बिवेयर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर 1% चेंज हुआ आपकी एक्यूरेसी में तो 2.25% इंपैक्ट होगा आपके प्रॉफिट के परसेंटेज पे। मतलब क्या आपका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? ये गिनता हूं 120%, तो 120% का 2%, तो वो हो जाएगा तकरीबन 120% का 24%। अगर 1% एक्यूरेसी चेंज हुई तो इतना बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। जैसे इसने 10% का एक एग्जांपल लिया, आपने कितना एक्सपेक्ट किया था? 60% एक्यूरेसी। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका सिर्फ 54% मतलब जस्ट 10% एक्यूरेसी डाउन हुआ तो आपका प्रॉफिट जो 93% है वो डाउन, अच्छा
विल बी 93% ओनली, मतलब कि 37% तक डाउन हो जाएगा। आपका जो ये 120 था, 120 की जगह पे सिर्फ 93 बचेगा, 120 की जगह पे 93 बचेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका ओवरऑल इंपैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और वो बोल रहा है कि सपोज कंसिडर 10 अच्छा मार्केट रहा, 10% ज्यादा अचीव कर लिया, तो फिर आपका डायरेक्टली 147% तक प्रॉफिट हो सकता है, ये वाला। उसके बेसिस पे आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन सीक्वेंशियल ट्रेंड्स ओनली, नॉट अ पैरेलल ट्रेंड। तो ये आपको अभी ओवरऑल सिस्टम बता सकते हैं कि ये अचीवेबल है, मतलब आप बोल सकते हैं हाँ एकदम टाइट है लेकिन ये अचीवेबल है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, कोई भी अगर आपको एक सिस्टम देता है, कोई भी आपको बोलेगा कि भाई देखो ये है और इतना आउटपुट जनरेट हो जाएगा, तो इसको वैलिडेट करे क्या। तो मैंने क्या किया, ट्विटर पे गया, ट्विटर पे ये एक मास्टर शेफ करके एक है, उसने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है कि मेरा नंबर ऑफ ट्रेड इतना है। उसने कितना किया, 20 ईयर्स का एक टेस्टिंग किया है, 20 ईयर्स का बैक टेस्टिंग किया और बोले टोटल इतना ट्रेड्स मिले, इतना विनिंग रेशियो है, इतना लूजिंग रेशियो है, इतना एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज लॉस है। और वो बोल रही है कि 20 साल के अंदर मेरे को 1000% का रिटर्न, मतलब 10 टाइम्स हो गया 20 साल के अंदर। तो ये सिस्टम क्या है, मतलब इसका आउटपुट क्या है। तो मैंने इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे निकाल के रखा है। जैसे इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है 0.66, तो अपने डालते हैं 0.66। इसका स्टॉप लॉस बनता है 4% का। फिर क्या है, ट्रेड्स पर एनम इसके बन रहे 75। याद रखना ये टोटल 20 साल के ट्रेड है, तो एक साल में इसको 75 ट्रेड्स मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे डालते हैं 75 ट्रेड्स इसको मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस 4% डाल दिया। रिटर्न पर एनम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 39% रिटर्न पर एनम, बट इसकी एक्यूरेसी कितनी है, अच्छा वो अपने कैलकुलेट कर लेते हैं कि 39% अगर उसको चाहिए, 70% एक्यूरेसी होगी, 65%, 68%। हाँ, अगर उस सिस्टम की एक्यूरेसी 68% है तब जाके आपको 39% रिटर्न मिलेगा, राइट। ये क्यों किया, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया, 11,000 को 20 से डिवाइड करके उसका अप्रोक्सीमेटली निकाल लिया। तो 68% अगर सिस्टम की एक्यूरेसी है, 0.66 उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, 75 ट्रेड पर एनम करेंगे विथ 4% स्टॉप लॉस, तब जाके 39% का उसका आउटपुट जनरेट होगा। क्लियर, यहां तक का। अभी देखिए उसका आरआर कितना है, 0.66, मिनिमम कितना चाहिए उसको 0.47, मतलब इट्स ओके। यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस 4% और टारगेट देखिए उसका सिर्फ 2.64% ही है, मतलब ऊपर 2.6%, नीचे 4% तक वो होल्ड करेंगे। अभी इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले कि उसको 5 पैरेलल ट्रेड करने ही पड़ेंगे, उसको 5 पैरेलल ट्रेडिंग करने पड़ेंगे और साल में एक ट्रेड सिर्फ 16 दिन का ही रहेगा। 16 दिन के अंदर आइदर उसका 4% डाउन जाएगा, आइदर 2% अप जाएगा, जो भी है 2.6%। यस पॉसिबल है। 15 सीक्वेंशियल ट्रेड हो गए, 5 पैरेलल ट्रेडिंग हो गए, तब जाके 75 ट्रेड हो गए। अभी एक प्रॉब्लम समझते हैं कि उसका टोटल आउटपुट 38% चाहिए, मतलब 75 ट्रेड करेंगे तब जाके 38% होगा। अगर पैरेलल ट्रेडिंग करेंगे तो उसका आउटपुट होगा सिर्फ 7%। मतलब हम बोल रहे हैं कि वो सीक्वेंशियल ट्रेड, सॉरी पैरेलल ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे, वो कर रहे हैं कंप्लीटली सीक्वेंशियल ट्रेड। 75 के 75 सीक्वेंशियल ट्रेड ले रहे हैं। मतलब क्या, अगर 75 ट्रेड सीक्वेंशियल ले रहे हैं मतलब उसको 3 ही दिन पर ट्रेड मिल रहे हैं, तो 3 दिन के अंदर है तो उसको 4% मूव करना है या 2.3% मूव करना है, आइदर साइड। एवरेज 3 दिन के अंदर क्या वो मूव कर रहे होगे, शायद कर रहे हो, उसके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जहां पे वो ब्रेकआउट या कुछ कर रहे हैं, तो या तो एवरेज उसका 3 दिन के अंदर 2% या 4% मूव हो रहा है। तो हम उसको एक लास्ट में ये चीज देखनी है कि कंसीडर 10% तुम्हारी एक्यूरेसी डाउन गई, तुम्हारी एक्यूरेसी सिर्फ 10% डाउन गई, तो तुम्हारा 39% से रिटर्न सीधा 4% पे आ जाएगा। तुम्हारी अगर एक्यूरेसी 68 की जगह पे 61.2 हो गई, एक्यूरेसी 68 की जगह पे 61.2 हो गई, मतलब कि इसका 10%, मतलब कि अगर तुम्हारे 8 ट्रेड भी खराब हो गए एक साल में तुम्हारे 75 में से सिर्फ 8 ट्रेड खराब हो गए, तो आपका आउटपुट आ जाएगा सिर्फ 4% पे इंस्टेड ऑफ 39%। कितना सेंसिटिव उसका वो रहेगा वो आप समझ सकते हो। अगर मार्केट कंडीशन खराब रही, उसमें भी अगर 2-4 ट्रेड और खराब हो गए, तो उसकी कितनी बुरी तरह से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।
समझ गए? तो ऐसे आप कोई भी सिस्टम देगा, अभी आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया कि उससे क्या क्वेश्चन करना है, एक्यूरेसी, आरआर, स्टॉप लॉस, कितने ट्रेड, तुम हिस्टोरिकल डेटा दो, उसके बाद तुम उसका सिस्टम का पूरा एनालिसिस अभी खुद से कर सकते हो, और खुद की स्ट्रेटेजी होगी तो भी वो कर सकते हो। होपफुली अभी सब कुछ यूजफुल रहेगा। अगर अपने ग्रुप में भी कोई डालता है कि देखो मेरा पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, तो उसको बोलो डेटा दो, खुद एनालाइज करो, अगर लग रहा है तो ही यूज करो। चलो ठीक है, होपफुली मेरी ये एफर्ट यूजफुल रहेगा। हैप्पी लर्निंग, बाय।